तारीफ वो जो दुश्मन करे, पाकिस्तानी प्लेयर्स की तारीफ इंडिया के मुंह से सुनने को बहुत कम मिलती है। इंडियन क्रिकेटिंग एनालिस्ट जो हैं वो मजबूरी में कभी कभी तारीफें तो करते थे, लेकिन अब क्रिकेटिंग फैंस जो इंडिया के हैं, खास तौर पर जो विराट कोहली के फैंस थे, जो दूसरे बड़े प्लेयर्स के फैंस थे, उन्होंने भी बाबर आजम की तारीफें करना शुरू कर दी। जी हाँ, जो बाबर आजम ने इनिंग खेली थी 196 की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथी इनिंग में और तकरीबन 400 बॉल्स का सामना किया था, उसके बाद अब इंडियन क्रिकेटर्स के साथ साथ इंडियन जो फैंस हैं वो भी तारीफ करना शुरू कर दिए हैं बाबर आजम की। खास तौर पर बैटिंग स्टाइल की तारीफ हो रही है, उनकी कवर ड्राइव्स की तारीफ हो रही है और उनकी डिटर्मिनेशन की तारीफ हो रही है कि किस कदर डिटर्मिन्ड है वो और मैच बचाया पाकिस्तान के लिए। 400 से ज्यादा बॉल्स खेलना चौथी इनिंग में आसान नहीं समझा जाता। टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर चौथी इनिंग में तब तक जो है आखिरी दिन हो अगर, और बहुत मुश्किल हो जाता है। पिच जो है उसकी हालत उस तरह जो है वो सूटेबल नहीं होती और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस तरह की सिचुएशन में बाबर आजम ने किए हैं 196 स्कोर और उसके बाद तारीफों के पुल बांधे हैं ना सिर्फ इंडियन के क्रिकेटर्स ने बल्कि क्रिकेट फैंस ने भी। हमने मुख्तलिफ किस्म के जो आकाश चोपड़ा हैं, विक्रांत गुप्ता हैं, उनके तो ट्वीट आपसे पहले भी डिस्कस करते रहते हैं, उनकी जो तारीफें हैं वो पहले भी डिस्कस करते रहते हैं। खासतौर पर आकाश चोपड़ा जो है उन्होंने कहा है कि बाबर आजम एक टॉप क्लास प्लेयर हैं, या सबसे अलग है, ये पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ करेगा जो पहले किसी ने नहीं किया, ये सबको ही अपनी तरफ करने पर मजबूर कर देता है। जी हां, बाबर आजम ने वाकईतन मजबूर कर दिया है, खासतौर पर इंडियन प्लेयर्स और इंडियन फैंस को भी, क्योंकि वो मजबूर हो चुके हैं कि वो अब तारीफ करें बाबर आजम की जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। उसके बाद हरभजन सिंह जो मौका मौका की रत लगाते थे, जो वॉक ओवर की बात करते थे इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, उन्होंने भी बाबर आजम की तारीफ की और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम एक बेहतरीन प्लेयर है ना सिर्फ, और जल्द ही उनका शुमार लेजेंड बैट्समैनों में होगा। और दुनिया के जो 4 बेहतरीन प्लेयर्स हैं उन्हें नहीं पता कि फैब 4 क्या है, लेकिन अगर फैब 4 कोई है तो उसमें बाबर आजम जरूर जो है वो कहीं ना कहीं फिट आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाशा भोगले जो है वो क्रिकेटिंग एनालिस्ट हैं इंडिया के और बहुत माने परवाने हैं और उनकी बात को बड़ा ऑथेंटिक समझा जाता है। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि बाबर, रिजवान अफरीदी, टॉप ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स, द 3 पिलर्स होल्डिंग द टीम अप। यानी जो रिजवान, बाबर और शाहीन शाह अफरीदी हैं उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट का मयार बहुत ज्यादा ऊपर ले गए हैं, ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तानी टीम को टॉप पर ले जाएंगे, ना सिर्फ बल्कि ले जा चुके हैं। हमने देखा हर फॉर्मेट में पाकिस्तान टॉप 5 में मौजूद है, पाकिस्तान की क्रिकेट टॉप 5 में मौजूद है। उसके बाद अगर बात करें तो वसीम जाफर जो है उनके हम एनालिसिस देखते रहते हैं, इंडिया के बड़े अच्छे जो है वो एनालिस्ट हैं, क्रिकेटिंग एनालिस्ट हैं और प्लेयर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सम इनिंग्स गिव विक्ट्रीज बट सम बिल्ड कैरेक्टर and the later are always helpful in the long run. Character building innings and match from Babar Azam and co. Well done to Pat Cummins and his man too, almost pulled off something special. यानी जो ये कमिंस और उनकी भी उन्होंने तारीफ की, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, लेकिन खास तौर पर उन्होंने बाबर आजम पे फोकस किया और बाबर आजम को उन्होंने कहा कि कैरेक्टर एक नजर आए हैं, एक मुख्तलिफ कैरेक्टर नजर आए हैं। ना सिर्फ एक बेहतरीन इनिंग देखने को मिली है लेकिन एक बेहतरीन कैरेक्टर देखने को मिला है, जिस तरह से उन्होंने इस इनिंग को बनाया और वो एंड तक लेके गए और मैच पूरे का पूरा सेव किया। अगर ये मैच बाबर आजम सेव ना करते तो मैच जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में जाता और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाता। उसके बाद एक सारंग नामी इंडियन फैन है, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम 196 इज अ टॉप क्वालिटी टेस्ट इनिंग, द फैक्ट दैट इट केम in the 4th innings and against the Australian attack makes it special। यानी पैट कॉमिंस जैसे बॉलर, मिचेल स्टॉक जैसे बॉलर और लिन जैसे बॉलर, हेजलीवुड जैसे बॉलर्स के खिलाफ ये इनिंग है, कुछ छोटे बॉलर्स नहीं है और खास तौर पर चौथी इनिंग में ये इनिंग है। जब चौथी इनिंग में इस कदर स्कोर करें और इतने इतने बड़े बॉलर्स के खिलाफ करें तो ये ज्यादा स्पेशल हो जाती है और तारीफ कर रहे हैं इंडियन जो है वो फैंस। उसके साथ एक और जो है वो इंडियन फैन है कैफ नामी, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम प्रूव्ड वंस अगेन टू द वर्ल्ड दैट ही इज सुपरस्टार ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, नेवर एवर डाउट हिम। यानी किसी किस्म का शक करने की जरूरत नहीं है बाबर आजम की एबिलिटी में, उनकी जो है वो टेक्निक में, उनकी जो है वो स्कोरिंग एबिलिटी में कि किस कदर वो बड़े प्लेयर हैं, इसमें किसी किस्म का अब शक नहीं रहा किसी किस्म को। एक और जो है वो फॉर एवर विराट कोहली फैन नामी एक फैन है, उन्होंने कहा है कि 400+ बॉल्स इन 4th इनिंग ऑफ अ टेस्ट मैच रिमार्केबल फ्रॉम बाबर आजम। उन्होंने कहा है कि काबिल तारीफ है बाबर आजम और ये आउटस्टैंडिंग है, रिमार्केबल इनिंग है कि चौथी इनिंग में आप 400 से ज्यादा इनिंग खेलें।
बॉल्स खेलें और इतनी लंबी इनिंग खेलें। उसके बाद अभिषेक मुखर्जी एक क्रिकेटिंग फैन है, उन्होंने कहा है कि इयर्स लेटर when they will write about Babar Azam's test career they will refer to this 196 as defining। उन्होंने कहा जब सालों बाद बाबर आजम को याद किया जाएगा तो उनकी 196 की ये जो इनिंग होगी ये कहीं डेफिनेशन में शामिल होगी, और ये तारीफों का पुल जब कोई बांधेगा बाबर आजम के लिए तो उसका मेन पिलर 196 की ये इनिंग होगा। इस कदर जो है वो अहमियत की हामिल है ये इनिंग। उसके बाद एक भारत नामी इंडियन फैन है, उन्होंने कहा है कि पुअर बाबर आजम barely even raises his bat as he walks off, punches the boundary board after having played a knock that surely now makes him the man you'll want to bat for your life in world cricket। उन्होंने बाबर आजम की तारीफ की है कि बाबर आजम जो है एक 200 स्कोर पूरे करने से तो रह गए, 4 रन से 196 रन की उन्होंने इनिंग खेली, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है ऐसे लग रहा था कि वो शायद सारी जिंदगी बैटिंग करते जाएंगे और पूरी दुनिया उनको बैटिंग करते हुए देखेगी। उसके बाद मुफादी वोहरा एक नामी है, उन्होंने कहा कि बाबर आजम डिसमिस्ड फॉर 196, मिस्ड आउट ऑन अ फैंटास्टिक डबल सेंचुरी इन द 4th innings of a test, the highest ever score by a captain in the 4th innings, an innings to remember for him। उन्होंने कहा कि किसी भी कैप्टन की तरफ से चौथी इनिंग में यह सबसे बड़ा स्कोर है और यह एक यादगार तरीन स्कोर रहेगा बाबर आजम के लिए, ना सिर्फ बल्कि दुनियाई क्रिकेट के लिए। उसके बाद शुएब अख्तर ने तो तारीफ की ही, शुएब अख्तर ने कहा स्पेशल नॉक बाय स्पेशल प्लेयर 196 बाय बाबर आजम। उसके बाद माइकल वॉन जो है वो तारीफें वैसे ही करते रहते हैं बाबर आजम की, उन्होंने कहा कि विदाउट क्वेश्चन आई थिंक बाबर आजम इज द बेस्ट ऑलराउंड बैटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ब्रिलियंट अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स, यानी सारे फॉर्मेट्स में वो बेहतरीन खेल रहे हैं। रसल आर्नल्ड जो है उन्होंने कहा है ओ डियर बाबर आजम डिजर्व दैट डबल वेरी वेल प्लेड इट दो, उन्होंने कहा वो डिजर्व करते थे दूसरी सेंचुरी भी क्योंकि बड़ा अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद मिकी ऑर्थर जो हैं पाकिस्तान के जो हैं वो कोच रहे हैं, उनकी तारीफें तो हम सुनते ही रहते हैं। और ब्रेटली ने कहा है व्हाट अ स्पेशल नॉक, ऑजी आर चांस ना हो कि अब शायद चांस बन गया है जब उन्होंने बाबर आजम को आउट किया, लेकिन बड़ी बेहतरीन जो है वो इनिंग थी। इयन बिशम ने कहा कि वॉच अ बिट ऑफ द बाबर आजम मास्टर क्लास दिस मॉर्निंग, ही इज सम प्लेयर एज वी हैव नो फॉर अ व्हाइल, here's to hoping he goes on to dominate the decade as other have before him। उसने कहा जो इयन बिशम साहब हैं बहुत बड़े क्रिकेटर गुजरे हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो अगला 10 सालों का डिकेड होगा उस पर बाबर आजम का होल्ड होगा, बाबर आजम जो हैं वो टॉप परफॉर्मर रहेंगे जैसे कभी कोई दूसरे प्लेयर्स हुआ करते थे। उसके बाद सर विवियन रिचर्ड्स कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो हैं वो मेंटोर भी हैं और उनकी तारीफ मैटर भी करती है। उन्होंने कहा कि व्हाट एन exceptional display of talent by these two, world cricket is blessed to witness such players in the middle, well done बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान के 100 को उन्होंने याद किया और 196 की इनिंग को याद किया बाबर आजम की, और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा एहसान है वर्ल्ड क्रिकेट पे इन दोनों प्लेयर्स का, और जो है क्या एक बेहतरीन इनिंग देखने को मिली है। उसके बाद हमने देखा आकाश चोपड़ा की हम तारीफें बता चुके हैं, सारे जो प्लेयर्स हैं वो बाबर आजम की ना सिर्फ तारीफ करें बल्कि इस इनिंग को सराह रहे हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट में ये इनिंग जो है वो हमेशा से हमेशा तक जो है वो याद रखी जाएगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हमें नासिर।